हेलो दोस्तों, मैं रविकांत रियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अपना नया टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी टॉपिक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और यूपी बोर्ड में विस्तृत उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है, लघु में भी पूछा जाता है, उसके अति लघु में भी पूछा जाता है और वैकल्पिक भी ये बनता है, यानी कि सभी जगह पूछा जाता है। ये विकल्प में 1 नंबर वाला सवाल में भी पूछा जाता है और ये 2 नंबर वाले में भी पूछा जाता है, उसके बाद 4 नंबर में भी पूछा जाता है और 6 नंबर में भी पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में तो इस प्रकार से पूछे जाने वाला है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना। ये बहुत अच्छा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इस संख्याओं का शास्त्र है। इसमें संख्याओं के बारे में हमें सीखना होता है, उसके बारे में आंकड़े दिए रहते हैं उनके बारे में जानना होता है। इसको हम बेसिक से लेकर के सीखेंगे और अपन जहां तक यानी कि कक्षा 8 में भी है, 9 में भी है और 10 में भी है और यहीं से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसलिए हम यहाँ से पूरा सीख के चलेंगे कि जो 8 में भी आए, 9 में भी रहे, 10 में भी रहे और ज्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है और आसान भी है। देखिएगा हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले तो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या उस टॉपिक में होता क्या क्या है, क्या क्या निकालना होता है। ये सब चीजें हैं, यदि हम पता कर लेते हैं तो हमें पढ़ना आसान लगने लगता है थोड़ा। इसलिए हमने जो लिखा है यहाँ देखेंगे कि देखो, टेली चिन्ह लगाकर बारंबारता का निकालना। कुछ आंकड़े दिए रहे होंगे, उससे हमें टेली चिन्ह लगा करके बारंबारता का ज्ञात करेंगे और फिर कह रहे हैं आंकड़ों का माध्य तथा माध्यिका निकालना। आंकड़े दिए रहे हैं, उनकी माध्य निकालना और माध्यिका निकालना। यहाँ पर जो माध्य लिखा है, माध्य एक प्रकार का औसत ही है, जो अपन कक्षा 4-5 में सीखे हैं। औसत बराबर राशियों का 1/, राशियों की संख्या, पदों का योग, पदों बटे पदों की संख्या करके। उसी प्रकार से यहाँ माध्य भी काम करता है। जो औसत होता है एक प्रकार का माध्य होता है। और नीचे अगला लिखा हुआ है कि दिए गए आंकड़े तथा बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात करना। कुछ आंकड़े दिए रहे होंगे या बारंबारता सारणी दी गई होगी, उनसे हमें बहुलक ज्ञात करना। बहुलक बहुत आसान रहता है, एक बार में सबको समझ में आ जाता है, इतना आसान रहता है कि उसकी बहुलक से ही पता चल जाता है। ये लिखा ही है बहुलक, यानी कि बहु माने बहुत और लक माने ज्यादा बार आना, यानी बार बार लुक लुक करना। एक हिसाब से देखा जाए अपनी भाषा में तो बहुत ज्यादा बार आना, बहुत बार बार उसकी आवृत्ति होना बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो बहुलक तो देख करके पता चल जाएगा। अगला है अपना दिए गए आय चित्र से बनने वाले प्रश्न। आय चित्र दिए रहेंगे, उससे कुछ प्रश्न पूछेगा नीचे, उनको देखना है। उसमें जैसे परिसर हो गया, वर्गमाप क्या है, निम्न सीमा क्या है, इत्यादि चीजें पूछा करता है। और अगला है अपना दी गई बारंबारता बंटन से। हाँ, ये वाला टॉपिक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। यहीं से हमारे सभी के सभी प्रश्न बनते हैं। बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना, माध्यिका निकालना तथा बहुलक ज्ञात करना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से लॉन्ग आंसर टाइप को अपने बोर्ड में पूछा जाता है। अगला है बारंबारता बंटन से लुप्त है। ये भी उसी से है, जो दोनों एक जैसे है। इसमें लुप्त रहेगी तो कुछ समांतर माध्य दे देगा या माध्यिका दे देगा या बहुलक दे देगा। एक कुछ इसमें लुप्त कर देगा संख्या, वो हमसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के हैं, यानी कौन कौन से ये वाला ये सब चीजें। तो यहाँ से हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखना। चलते हैं अब अपन कुछ प्रश्न की ओर। चलिएगा, ये है अपना सवाल एक। इसमें लिखा हुआ है
क्या 20 परिवारों के सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या निम्नलिखित है। कितने? 20 परिवारों में, यानी जो 20 परिवार दिए गए हैं तो ये सब 20 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यानी कि 20 दिए गए हैं। उसने पहले से हमको बता दिया है कितना है, 1 है, 2 2 3 2, इस प्रकार से वहां तक लिखिए। कह रहा कि बारंबारता सारणी बनाओ, हमें सारणी बनाना है। तो इसकी सारणी बनाते कैसे हैं? तो इसकी सारणी कहेंगे सॉल्व कैसे करना है, हमें इसकी सारणी कैसे बनाना है। तो पहले तो जो हमें ये संख्या दी गई, इन संख्याओं को एक क्रम बना लो, चाहे आरोही क्रम में लिख लो चाहे अवरोही क्रम में लिख लो, तो हमें गिनना आसान हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 तक संख्याएं लिखी गई हैं। पहले तो संख्याएं पता कर लेंगे कहाँ तक लिखी गई हैं, तो संख्याओं को अपन पता करके एक क्रम में लिख लेंगे। जैसे कि अपन इसको लिख रहे हैं आरोही क्रम में, तो इसको जरूरी नहीं कि हमने इसको आरोही में लिखे तो आरोही में ही लिख सकते हैं, आप इसको अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। अब जिस क्रम में आपको ज्यादा उचित समझ में आए उस क्रम में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं। आरोही क्रम कहलाता है, देखो यहाँ आरोही अवरोही और मैं तुम्हें समझा दूं। आरोही क्रम में देखिएगा यहाँ पर 3 अक्षर है तो ये जो हो जाएगा चढ़ते क्रम, चढ़ते। ठीक है, और अवरोही में है 4 अक्षर तो इसको कह देंगे उतरते। तो चढ़ते, जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो चढ़ रहे, यानी कि क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हो जाता है बढ़ते क्रम। और उतरते का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, यानी क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो जो हो जाएगा घटते क्रम। ऐसे सीधी सी यदि अपन भूल जाते हैं तो इस प्रकार का याद रखिएगा, 3 अक्षर का चढ़ते, 4 अक्षर का उतरते, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। सीधी सी बात है यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको आरोही क्रम में बना रहे हैं, यानी कि छोटी से बड़ी की ओर। ठीक है ना, बढ़ता क्रम हो गया छोटे से बड़े की ओर, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस प्रकार से, यानी कि पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से हमारा ये होता आरोही क्रम। और अवरोही क्रम पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा है, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ, तो हमारा इसमें सबसे छोटा है 1 और इसमें सबसे बड़ा है 5, और इसमें देख लेंगे कौन कौन से अंक दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, तो अपन ने देख लिया। तो लिखा है इसको 1, कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसको 6 जो हो जाएगा 2 3 जो हो गया है 4 5 6। ठीक है, 1 6 बार था तो अपन ने 6 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 भी 6 बार लिखा है तो 2 को भी 6 बार लिख लिया गया, 3 3 6 हो गया है। अब 2 के बाद 3 को 1 2 3 4 जो दिया गया है 4 बार, 3 दिया गया है कितनी बार, 4 बार दिया गया है। और 4 कितनी बार है यहाँ पर, 1 2 3 4 दिया गया है 3 बार, 4 को जो लिख लिया अपन ने 3 बार। 5 कितनी बार दिया गया है, 5 केवल एक ही बार है, तो इसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे करेंगे कि जो संख्या, एक कॉलम बनाएंगे अपन संख्या का, यानी कि जो ये दी रही होगी, एक बनाएंगे अपन टेली चिन्ह का कॉलम, और लास्ट कॉलम बनाएंगे अपन बारंबारता का, बारंबारता। ठीक है, अपन को ये 3 कॉलम बनाने हैं और अपन देख लेंगे कि इसमें अपनी कौन कौन सी संख्याएं हैं। 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है और 5 दिया गया है। ठीक है, ये अंक अपन को दिए गए हैं। यहाँ से इतनी कॉलम, एक कॉलम बनाना है संख्या का, एक कॉलम बनाना है टेली चिन्ह का, एक कॉलम बनाना है बारंबारता का। जो संख्या दी रहे हैं हमने वो लिख दी है। अब देख लेंगे कि एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। एक कितनी बार दिया गया है, 6 बार दिया गया है। तो 6 देखो लिखना कैसे होता है टेली चिन्ह में, 1 2 3 4, 4 के बाद जो 5वां आता है उसको हम इस प्रकार से काट देते हैं, जो हो जाता है अपना 5वां।
अब छठवां एक फिर से लिख देंगे। अगर और इसी प्रकार से हो गए तो 4 तक फिर डंडा खींचेंगे, 5वें को फिर काट देंगे और फिर ऐसे ही होगा। तो इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने 6। अब 2 को फिर गिन लेंगे कितनी बार दिए गए हैं, 6 बार। तो 2 को फिर से ऐसे 1 2 3 4, जो हो गया 5 और जो हो गया 6। और जितनी बार जी अपन ने टेली चिन्ह लगाए हैं उसकी बारंबारता उतनी होती है। 2 की बारंबारता 6 हो जाएगी। इस प्रकार 3 को देखेंगे, 3 दिया गया है अपने 4 बार, तो आ जाएगा 1 2 3 4 करके। तो ये यहाँ पर आ जाएगी इसकी बारंबारता 4। अब 4 को देखेंगे कितनी बार दिया गया है, 3 बार दिया गया है। तो ये लगा देंगे 3 और इसकी बारंबारता हो जाएगी 3। जो 5 दिया गया है 1 बार, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 1। अब देखोगे अपने 20 परिवार थे, यदि बारंबारता का जो अपन योग करेंगे कितना ये है, 6 + 6 + 4 + 3 + 1, 6 4 10, 6 3 9, 1 10, कितने आ गए 20। तो 20 परिवार ही दिए गए थे, तो उनका योग भी 20 आना चाहिए। ये होती है अपनी बारंबारता। जब दिए आंकड़े दिए गए होते हैं तो इस प्रकार से हम टेली चिन्ह लगा करके बारंबारता ज्ञात करते हैं। लीजिए और एक और प्रश्न है अपना इसी प्रकार का। कह रहा है कि एक पासा 15 बार फेंका गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। एक पासा है जो अपना 15 बार फेंका गया है और उससे अपने निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। आंकड़े लिखे हैं 5 1 2 2 4 5 5 3 6 5 2 1 1 6 6 की एक बारंबारता सारणी बनाओ। जैसे हमने उसमें तुम्हें बताया था कि आरोही अवरोही क्रम में लिख लोगे तो जल्दी पता चल जाएगा। तुम्हें यदि अगर नहीं भी लिखना है तो नहीं भी लिख सकते, डायरेक्टली तुम इसको पता कर सकते हो। सीधे से सारणी बनाओ, यहाँ पर बना लो कॉलम एक संख्या का या आंकड़े करके बना लो, और अगला बना लो टेली चिन्ह का, और अगला बना लोगे बारंबारता का, बारंबारता। इस प्रकार से 3 कॉलम बना लेंगे अपन। और इसके बाद देखिएगा इसमें 1 है 2 3 3 4 5 और 6 करके एक संख्या दी गई है। तो अपन को 1 दिया गया है, 2 भी है, 3 भी, 4 5 6 इतने दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 को देखेंगे कितनी बार दिया गया है, 1 2 3 बार दिया गया। तो 1 2 3, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 3। जितनी बार हमारा 1 आया है उतनी बार अपने एक एक डंडा खींच दिए, एक एक डंडे खींच दिया और उतने इसको 3 लिख दिया है। ठीक है, अब 2 को देखेंगे 1 2 3, 2 भी 3 बार आया है तो इसकी बारंबारता 3 होगी। 4 को देखेंगे तो 4 आया है 1 बार, 2 के बाद 3, 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 भी आया है 1 बार, इसकी बारंबारता हो जाएगी 1। और 4 आया हुआ है 1 बार, इसकी बारंबारता हो जाएगी 1। 5 देखेंगे 1 2 3 4, 4 बार आया हुआ है 5, तो 1 2 3 4, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 4। 6 को देखेंगे 6 कितनी बार आया है, 1 2 3, 6 आया हुआ है 3 बार, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 3। ठीक है, अब इनका योग कर लेंगे, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 7 15। तो यानी कि जो 15 5 से कह रहा था अपना जी सबके सब इसमें आ गए हैं। योग यदि 15 आ रहा है तो अपने बारंबारता सारणी सही है। अगर ये योग 15 नहीं आता, जितने उसने कहा है उतना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई संख्या यहाँ पर मिस कर दी है। उसको अपन पुनः चेक करके ठीक करेंगे। चलिएगा, ये है अपना अगला सवाल। लिखा है 10 12 15 20 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, समांतर माध्य और औसत एक ही होते हैं। हमने औसत बराबर पढ़ा है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। वही समांतर माध्य होता है। ठीक है, बट समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। तो हमें समांतर माध्य बराबर होता है पदों का 1 बटे पदों की संख्या, राशियों का 1 बटे राशियों की संख्या, आंकड़ों का 1 बटे आंकड़ों की संख्या, कुछ भी कह सकते हैं।
समांतर माध्य बराबर, इसको x बार से प्रदर्शित करती है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं कि सिग्मा x बटे n। n कहलाता है पदों का योग और सिग्मा का मतलब, सॉरी यहाँ पर मैंने चीज गलत हो, जिस सिग्मा का चिन्ह बना होता है लेटा हुआ w या लेटा हुआ m, कुछ भी कह सकते हैं, बटे n कहलाती है इन पदों की संख्या, यानी कि जो पद कितने दिए गए हैं। और जो सिग्मा होता है, इस सिग्मा का मतलब होता है, इसका नाम तो है सिग्मा इस प्रकार से, इसका मतलब होता है योग। ठीक है, जो ये x पद दिए गए हैं उनका योग और उनकी संख्या। तो यहाँ से समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 10 + 12 + 15 + 20 बटे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, यहाँ पर दी गई हैं अपनी ये 4 संख्याएं। अब हम इनको जोड़ लेंगे और 4 से भाग दे देंगे, तो जोड़ आएगा अपना कितना, 10 10 10 20 30 30 10 40 और 2 42 42 और 10 52 52 और 5 57 बटे 4, इनका योग आ जाएगा कितना, 57 बटे 4। 4 से भाग दे देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा कितना, 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 57 में तो आएगा कितना, 4 एकम 4, 1 बचेगा यहाँ पर, 7 बचेगा, 4 चौके 16, 1 बचा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर भाग दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 बचेगा 2 और यहाँ पर 0 आ जाएगी, 4 पंचे 20, तो आ गया कितना, 14.25 करके। चलिएगा, इसी समांतर माध्य से अपने 2 प्रश्न और दिए गए हैं। लिखा हुआ है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य याद कीजिए। माध्य लिख दे या समांतर माध्य लिख दे, दोनों एक ही बात है, तो माध्य याद करना है। और अगला लिखा हमारे 1 से 10 तक की सम संख्याओं का माध्य याद करना है, जो इसी प्रकार से हमें दे रही थी। देखो हम तुम्हें यहाँ पर बता दें कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। देखो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके। सम संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 2 से भाग चला जाए, ठीक है ना, तो वो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करके। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग ना जाए, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट करके इसी प्रकार से जो होती है। ठीक है, तो हमें प्राकृत सम विषम अभाज्य ऐसे हुई पूर्ण संख्याएं, इन संख्याओं का माध्य पूछता रहता है, अधिकांशतः पूछता रहता है, तो ये संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये 2 प्रकार से लग जाते हैं, एक तो हम संख्याओं का योग करके लगाते हैं, दूसरा इनके लिए फॉर्मूला भी होते हैं। पहला तो हम देख लेंगे कि प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कह रहा, तो हमारी प्राकृत संख्या होती है 1 से 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की प्राकृत संख्या है, तो पूरी संख्या समांतर माध्य बराबर यहाँ से डायरेक्टली लिख रहे हैं अपन, x बार बराबर हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। कितनी है ये संख्या, 10 है। 1 2 3 4 5 6 करके जोड़े तो अपन 10 तक गिनती लिखी है, तो ये कितनी संख्या दी गई है, 10। इनका योग भी देखना कैसे करेंगे, तो 10 तो दिया ही गया है। ठीक है, देखो 1 और 9 जी 10 बन गया, 8 और 2 जी 10 बन गया, 7 3 जी 10 बन गया, 6 4 10 जी बन गया। देखो ऐसे 10 तो जी हो गया है, दूसरा 10 हो गया जी, तीसरा 10 हो गया जी, चौथा 10 हो गया जी, पांचवा 10 हो गया, 5 10 तो यानी कि 50, 5 55, यानी कि इनका योग कितना आ रहा है, 55। सीधी सी बात है ना, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और 5 55, यानी कि x बार बराबर कितना आ गया है यहाँ पर, 55 बटे 10। 10 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, 5.5 करके आ जाएगा।
ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, देखो इस प्रकार से लगा लें तो इतना आ जाएगा, चाहे फॉर्मूले से लगा लें तो आ जाएंगे। पहले अब इसको भी देख लें अपन, फिर फॉर्मूले से देखेंगे। देखो जो है यहाँ पर सम संख्या कह रहा है 1 से 10 तक की। अब ऐसा नहीं कि 10 सम संख्याएं अपन लिखते हैं, 10 तक की, जो 1 से 10 के बीच में आती होंगी उन सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया है, ना कि 10 सम संख्याएं लिख लें अपन। ठीक है, कि जो 1 से 10 के बीच में आती हैं उन संख्याओं का हमें समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो यहां से सम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? सम संख्या हो जाएगी, देखो 2, 4, 6, 8 और 10 जो हो गई हैं। ठीक है, 1 से 10 तक की। ठीक है, तो जो हो गई हैं अपनी सम संख्याएं, इनका हमें निकालना है क्या? समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या हो जाएगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हो जाए 2 + 4 + 6 + 8 + 10। कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याएं, तो बटे में 5 कर दिया है। ठीक है, इसको अपन जोड़ देंगे इसी प्रकार से। कितना हो गया? 8, 2, 10, 6, 4, 10 और 10। देखो ये 10 और ये 10 और 10 20 और 10 30 आ गया। 30/5 बराबर आ जाएगा कितना? 6। तो समांतर माध्य आ गया है 6। ठीक है, चलो इसको फॉर्मूले से देख लें। इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है समांतर माध्य निकालने के लिए। इसका समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सीधी n+1। ठीक है, तो n+1 यानी कि हमें n का मान पता कर लेंगे तो सीधा निकल आएगा। देखो हम एक चीज और बता दें हम तुम्हें यहाँ से, 1 से 100 तक के बीच में होती है सम संख्याएं 50। 1 से 50 तक में होती है सम संख्याएं 25। कौन सी? सम संख्या 1 से 100 में होती है 50 और 1 से 25 में होती है। यानी कि सीधी सी बात है, जितने भी पूछे 1 से 10 में 5 होती हैं, 1 से 20 के बीच में 10 होती है, 1 से 30 के बीच में 15। सीधी सी बात है कि जो अंतिम संख्या उसमें 2 से डिवाइडेशन कर देना, सम संख्याओं की गिनती का निकल के आ जाना। जैसे इसमें पूछा था 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक 10 में 2 का भाग 2 कितने आ गया? 5। यानी कि यहाँ से हमें n का मान पता चल गया है 5। तो सीधा सा आ जाएगा 5 + 1 = 6। तो समांतर माध्य 6 आ गया। देखो ऐसे निकालने में और ऐसे निकालने में बहुत आसान है। फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, मौका बता देंगे। 1 से 10 के बीच में 5 सम संख्या है, 5 में हमें 1 जोड़ देना है तो 6 आ जाएंगे समांतर माध्य। अब इसका देखो, तुमने योग वाला शायद इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्राकृत 1 से नहीं n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो क्या होता था? n कोष्टक n+1 × 2। तो देखो हमें और निकालना है क्या? माध्य निकालना है। तो n का मतलब जितनी संख्याएं होती हैं वो यहाँ से n से n कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? n+1/2 करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ n का मान 1 से 10 तक, तो n का मान यहाँ पर हमें दिया गया है क्या? n बराबर दिया गया है 10, तो आ जाएगा 10 + 1/2 यानी कि 11/2। 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5.5। ये हो जाता है हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म, यदि फॉर्मूला हमें याद है तो। ठीक है, ये वाला जो हमने n यहाँ पर बताया, ये प्राकृत के लिए बता दिया था, और यदि इसके लिए लगाना होता तो डायरेक्टली ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाता और हम यहाँ पर मान रख देते और सीधा सीधा निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो बस अब चलते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। ये अपना पार्ट 1 था, इसी पार्ट बाय पार्ट करके अपन वीडियो बनाएंगे। चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।